बुधवार किसी आम दिन की तरह ही हांगकांग के लोग अपनी दिनचर्या में बिजी थे, लेकिन अचानक ही यहाँ शांत दोपहर हॉलीवुड की किसी एपोक्लिप्स वाली फिल्म के सीन में बदल गई। आसमान चीरते काले बादल के धुएं के गुबार, हवा में उड़ती आग की लपटें और जमीन पर गिरता जलता हुआ मलबा। वांग फुक कोर्ट की शांत रिहायशी इमारतें देखते ही देखते आग की गिरफ्त में आ गई। नीचे फायर फाइटर, पुलिस और एम्बुलेंस के सायरन का शोर गूंज रहा था और ऊपर से गिरता जलता हुआ स्कैफोल्डिंग और भी डरावना लग रहा था। कुछ ही मिनटों में आग इतनी बेकाबू हो गई कि हांगकांग का फायर अलर्ट सीधे अपने सबसे ऊंचे लेवल 5 वार्निंग तक पहुंच गया। ये लेवल सिर्फ सबसे खतरनाक और जानलेवा आग के लिए ही जारी होता है। बुधवार दोपहर करीब 2:51 पर आग की पहली सूचना मिली और कुछ ही देर में ये भीषण रूप ले गई। वांग फुक कोर्ट में उठते काले धुएं के विशाल गुबार आसमान में ऊंचाई तक फैल गए और आग तेजी से पूरी सोसाइटी के 8 में से 7 ब्लॉक्स यानी 7 बिल्डिंगों तक पहुंच गई। हर एक ब्लॉक 31 मंजिल का था। इन 8 ब्लॉक में 2000 से ज्यादा फ्लैट थे और इनमें 4600 से ज्यादा लोग रहते थे। आग ऐसे समय लगी जब पूरे कॉम्प्लेक्स में रेनोवेशन का काम चल रहा था। ये आग आखिर लगी कैसे, इसका अभी सही तरीके से कोई ठोस कारण तो सामने नहीं आया, लेकिन ये इतने बड़े स्तर तक कैसे फैली उसके कई कारण हैं। जैसे पहला, बिल्डिंग के बाहर लगे बांस स्कैफोल्डिंग, जो कंस्ट्रक्शन के काम के दौरान बिल्डिंग के बाहर बांस का ढांचा बनाया जाता है। कहीं कहीं इसे आम भाषा में पैड बांधना भी कहते हैं। दूसरा, बिल्डिंग पर लगी ग्रीन नेटिंग, जो कंस्ट्रक्शन के दौरान साइट को कवर करने के लिए लगाया जाता है। और तीसरा, हर फ्लोर पर लिफ्ट विंडो पर लगाया गया स्टायरोफोम यानी फोम मटेरियल, जो काफ़ी तेज़ी से आग पकड़ता है। स्टायरोफोम दिखने में थर्माकोल जैसा होता है, लेकिन उससे ज़्यादा ठोस और मजबूत होता है। स्टायरोफोम पॉलीस्टीरीन से बनता है, जो पेट्रोलियम से तैयार होने वाला एक प्लास्टिक है। इसका इस्तेमाल कंस्ट्रक्शन, इंसुलेशन और फूड पैकेजिंग में बहुत आम है। हालांकि यूरोपियन यूनियन समेत कई देशों ने इसे फूड पैकेजिंग में इस्तेमाल करने पर बैन लगा दिया है। इसकी 2 बड़ी वजह हैं। पहला तो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल यानी नष्ट ना होने वाला पदार्थ है और इससे कैंसर होने का खतरा भी पैदा होता है। स्टायरोफोम की एक खास बात यह है कि ये कम तापमान पर भी आग पकड़ लेता है और तेजी से जलता है। इसके जलने पर गाढ़ा काला धुआं और जहरीली गैस जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। स्टायरोफोम में हवा की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। कुछ आकलनों के मुताबिक इसमें 55 से 98% हवा होती है और यही वजह है कि ये बेहद हल्का और तैरने वाला होता है। लेकिन इसका यही स्ट्रक्चर आग को बहुत तेज़ी से फैलने में मदद भी करता है। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन के दौरान बांस के ढांचे यानी स्कैफोल्डिंग को लेकर भी बहस छिड़ गई है। इसका इतिहास करीब 2000 साल पुराना है। ये ढांचा हान वंश के समय से इस्तेमाल होता आ रहा है। हांगकांग में तो इसका इस्तेमाल शहर की कुछ सबसे ऊंची और मशहूर इमारतों को बनाने में भी किया गया, जैसे नॉर्मन फॉस्टर की डिज़ाइन किया गया HSBC हेडक्वार्टर। हालांकि ये हांगकांग की एक पुरानी और गौरवशील परंपरा मानी जाती है, लेकिन हाल के सालों में इसकी आग पकड़ने की क्षमता और समय के साथ कमज़ोर हो जाना जैसी वजहों से इस पर सवाल उठने लगे हैं। इसके बावजूद ऐसे हादसे हांगकांग में बेहद दुर्लभ हैं। हाई लेवल के कंस्ट्रक्शन क्वालिटी और बिल्डिंग नियमों के कड़े अनुपालन के कारण शहर की बिल्डिंग सेफ्टी का रिकॉर्ड दुनिया में सबसे बेहतर माना जाता है। पुलिस का कहना है कि उन्हें लगातार कॉल मिल रही थी कि कई लोग उस इमारत में फंसे हुए हैं जहां आग शुरू हुई थी। आग को शुरू में लेवल 1 अलर्ट पर रखा गया, लेकिन हालात बिगड़ते ही दोपहर करीब 3:34 पर इसे नंबर 4 लेवल और फिर शाम 6:22 पर इसे सबसे गंभीर लेवल यानी नंबर 5 पर बढ़ा दिया गया। हांगकांग में आग की गंभीरता 1 से 5 के पैमाने पर मापी जाती है, जहां नंबर बढ़ने का मतलब खतरा बढ़ना होता है। घटनास्थल से सामने आए वीडियो में देखने को मिला है कि इमारत के कई फ्लैट्स के बाहर लगी बांस की स्कैफोल्डिंग आग की लपटों में घिरी हुई थी और हरी जालीदार स्कैफोल्डिंग के जले हुए हिस्से नीचे गिरते दिख रहे थे। हांगकांग में ऐसी स्कैफोल्डिंग का इस्तेमाल आमतौर पर निर्माण और मरम्मत के काम में किया जाता है। आग कैसे लगी, इसके कई संभावित कारणों की जांच अभी की जा रही है। अधिकारियों ने कहा कि वे इस मामले की पूरी तरह जांच करेंगे, जिसमें आपराधिक जांच भी शामिल है। इस हादसे में अब तक कम से कम 55 लोगों की जान चली गई है, जिसमें 37 साल का एक फायर फाइटर भी शामिल है। 77 लोग घायल हैं, जिसमें से 17 की हालत गंभीर बनी हुई है। 279 से ज़्यादा लोग अभी भी लापता हैं और 900 से ज़्यादा लोगों को 8 शेल्टर में शरण लेनी पड़ी है।
3 शीर्ष अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये सभी उस इंजीनियरिंग कंपनी से जुड़े हैं जो टावर कॉम्प्लेक्स का रेनोवेशन कर रही थी। शुरुआती जांच में ये मामला गैर इरादतन हत्या से जुड़ा हुआ माना जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि आग पर लगभग पूरी तरह काबू पा लिया गया है। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में 1200 से ज़्यादा फायर फाइटर्स और 300 से ज़्यादा गाड़ियों ने 15 घंटों से ज़्यादा की कड़ी मशक्कत के बाद सफलता हासिल की। ये आग इस शहर के इतिहास की दशकों बाद सबसे घातक आग बन गई, जिसमें 55 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई। इससे पहले नवंबर 1996 के गरले पार्क कमर्शियल बिल्डिंग में भी ऐसी ही एक आग लगी थी, जहां 41 लोग मारे गए थे और आग करीब 20 घंटे तक सुलगती रही थी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए मनी कंट्रोल हिंदी के साथ। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें और अब व्हाट्सएप के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।